अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने मौजूद हूं। नईम हैदर पंजोथा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक FIR दर्ज करवाने गए थे, क्या बना? आपको वापस आना पड़ा, क्यों नहीं दर्ज हुई FIR? देखिए, मैं कल FIR दर्ज करवाने के लिए गया था खान साहब के ऊपर, जो उसने नाजेबा ज़बान का हमेशा इस्तेमाल किया है और पहले भी राना सनाउल्लाह ने पहले भी खान साहब ने उसके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी। जब वज़ीराबाद में खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, खान साहब को ज़ख्मी किया गया था, हमारे दीगर वर्कर ज़ख्मी हुए थे, एक हमारा कारकुन शहीद हुआ था, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो कानून से ऊपर हैं। तो उस तरह से उसने वो जब उसे एक मिल गया मौका कि मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका दिल जो है बड़ा हुआ और वो मुसलसल बयानात, कभी फितना कहता था कि फितने को ख़त्म होना चाहिए। और अब जो उसने बात की है ना, उसने बात की है कि इसका वजूद जो है वो ही मसला है और इसका वजूद जो है जब तक वो होगा तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। मैंने कोसार थाने के SHO के पास जाकर गुजारिश की कि मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का, वकील हूँ उनका, और मेरी मुद्दत में FIR दर्ज की जाए राना सनाउल्लाह के ऊपर, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ऊपर से उसने पूछा, उसने कहा जी मुझे ऊपर से जो है वो इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा मैं FIR दर्ज नहीं कर सकता। फिर उसने ऊपर से, अब ये जो ऊपर है उसका SP है, SSP है, या कोई और है, कोई एहसास अदारा है या कोई कर्नल है, मुझे तो नहीं पता कौन है, लेकिन उसने कहा जी ऊपर से कोई हुक्म है तो मैं दर्ज नहीं कर सकता। मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए कहा कि आप साइबर विंग हमारा बना है, नया नया फाल हुआ है, आप जाएं F6 उधर जाकर ट्राई करें, वो आपकी ले लेंगे दरख्वास्त। मैं उधर गया, उन्होंने कहा जी हमें भी ऊपर से ही मसला है जी, हम नहीं ले सकते दरख्वास्त। अच्छा, वहाँ से मैं निकला तो मैंने जाकर उन्हें TCS करवा दी हैं दरखास्तें SP इस्लामाबाद। तो पंजोथा साहब ये बताएं, क्या इसी तरह चलता रहेगा? कोई भी चाहे जान से मारने की बातें करे, कोई चाहे ये कहे कि वजूद खतरे में है, और उस शख्स का जो इस टाइम अडियाला जेल में है, वो कह रहे अडियाला जेल में भी उसका वजूद खतरे में है। बिल्कुल, ये जो घुसपैठी हैं, ये नाजेबा ज़ुबान, पहले भी इमरान खान पे अटैक इसने पहले करवाया, मॉडल टाउन जो सानिया हुआ उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या बना। इसी वजह से इनका दिल जो है इस माफिया का, इन डाकुओं का बढ़ जाता है, क्योंकि फिर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होती और ये कानून से बालातर हो जाते हैं। मैंने जो है वो TCS की हैं दरखास्तें, एक SP इस्लामाबाद उसके मुतलका थाने का और उस SHO को। उसके बाद हम अदालत जा रहे हैं। अच्छा। कल कोर कमेटी के अंदर बड़ा अहम इस हवाले से सब ने तशवीश का इजहार करते हुए ये फैसला किया है कि मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह, इन दोनों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपना इरादा रखते हैं और फैसला किया गया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे, इन अदालतों में लेकर आएंगे और इनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा। और जो इन्होंने इससे पीछे साजिशें सारी की, या जो इनके सहूलतकार हैं, या जो इन्होंने खान साहब के ऊपर हमला करवाया था, उस सारी चीज़ों का हिसाब देते हुए, सारी कानूनी कार्रवाई को भुगतते हुए इसे जेल में जाना होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आप अकेले गए थे और कोर कमेटी 2 दिन बाद उनका रद्द-ए-अमल आया। 2 दिन कोर कमेटी कहाँ थी और आपके साथ बाकी वकला की टीम क्यों नहीं गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर्स क्यों नहीं गए? इकट्ठे जाते, किसी थाने के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, FIR दर्ज करवाते। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़्यादा इसलिए सारे नहीं गए क्योंकि हमें यह था कि जाकर दरख्वास्त दे दें और हमारी FIR जो है वो हो जाए, और अगर दरख्वास्त हमारी कबूल हो जाती है, रिसीविंग हो जाती है, FIR नहीं देते तो कम से कम 22 से भी हो जाएगी। उन्होंने रिसीविंग नहीं दी। अगर हम पहले ही एक हाइप क्रिएट कर देते कि हम कोसार थाने के अंदर जा रहे हैं 100 की तादाद में, 200 की तादाद में, एक तो आपको पता ही है कि जब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन जाकर कोई कानूनी चार्जोई करने के लिए किसी जगह पे रुजू करता है तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा बना दिया जाता है कि ये जो है 2 नंबर आदमी है। तो लिहाजा इसलिए गया कि ज़्यादा चीज़ जो है हाईलाइट ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो ही FIR की एप्लीकेशन की कॉपी उसके सामने आई है, मुतलका जनाब वहाँ पर जो ऑफिसर बैठे हुए थे, तो उसने कहा जी मैं ज़रा SHO साहब से मशवरा कर लूँ। SHO साहब के पास गया, उसने कहा कि जी फिर मैं कहीं और कर लूँ। तो फिर जब वो मशवरों में पड़ गए तो मुझे लग रहा था कि अब ये एप्लीकेशन नहीं लेंगे। देखें, एप्लीकेशन लेना उनके ऊपर फ़र्ज़ है,
FIR दर्ज करना, FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 154 है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, सिर्फ रिपोर्ट है कि आप कोई बंदा आकर जमा कराते हैं, आपने दर्ज करनी है, फिर झूठा है उसको खारिज करनी है। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, साबका वज़ीर आज़म, मुस्लिम उम्मा के लीडर के बारे में, और जिनके ऊपर पहले अटैक हो चुका है, जो करवा चुके हैं, उनकी दरख्वास्त जो है वो नहीं ले रहे। आप और मेरा क्या होगा? डिठाई की हद है। और उनके जितने लीडरान हैं वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने उनके बारे में कोई बात की है? किसी ने राना सनाउल्लाह ने क्यों ऐसा बयान दिया है? किसी ने शोकाज भेजो, क्योंकि वो सारे खुद इन्वॉल्व हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहा जाता है जेल में इमरान खान की जान को खतरा है। इससे पहले वज़ीराबाद में इमरान खान पे अटैक हुआ, गोलियां लगी, जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हुआ सबको पता है। तो क्या कहना चाहेंगे इमरान खान की जान के हवाले से? और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? पहली बात तो ये है कि इनकी इतनी मजाल नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह का ये करने की कोशिश करेंगे तो फिर कौम, अवाम, पाकिस्तान इधर ही है और फिर ये भी इधर ही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनके इरादे हैं, इनसे कोई अच्छी वाइब्स नहीं है हमें, क्योंकि इससे पहले यही अटैक करवा चुके हैं। और इनकी हिरासत से बिलवास्ता या बिलावास्ता दोनों तरीके से इस राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ डेफिनेटली PM, सो कॉल्ड PM है, और वहाँ पर जो बैठी हुई है वो टिकटॉकर, वो वज़ीर आला है जो आपको भी धमकियाँ देती है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसको उड़ा दो, इस पर गोलियाँ चला दो, कितनी रिकॉर्डिंग आपके सामने आई हुई हैं, तो उनकी कस्टडी में है। जो हमारे मुखालिफ हैं, मुखालिफ क्या कभी आप उससे अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? जिन्होंने मुकदमात बनाकर खान को अंदर डाला, तो क्या आप उनसे अच्छे की तवक्को रख सकते हैं? इसी वजह से हमने हाई कोर्ट से रजू किया था महफूज खाने के हवाले से, जो हमारी आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। और इसी वजह से आज हम कह रहे हैं कि लेकिन हाजा साहब कहते हैं कि इमरान खान ऐसे जैसे नानी के घर है। देखें, इमरान खान साहब के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, खान साहब की सिर्फ अंदर एक डिमांड होती है, कुरान पाक, इस अवाम के मसाइल, जो मुल्क के अंदर जुल्म जबर हो रहा है। इमरान खान मैंडेट के ऊपर बात कर रहा है जो लोगों से छीना गया है। हम इमरान खान इस मुल्क का सोच रहे हैं। इमरान खान को कोई और चीज़ नहीं चाहिए। ये सारी इनकी गलत बातें हैं कि खान साहब बड़े उधर जनाब यूं होटल बने हुए हैं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। खान साहब डेथ सेल में है, कोई 8 कमरे नहीं है भाई। 8 कमरे क्या उन्होंने किराए पे देने थे? 7 वाले कमरे बंदे ने रहना तो एक कमरे में, वो अकेले हैं। और अगर उनको इतना ही शौक़ होता आलीशान महलों में और आलीशान सारा करने का, तो फिर दुनिया के हर मुल्क में उनके जो है आलीशान महल होते। उन्होंने तो कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए। उनका घर इधर है, जो उनका रिकॉर्ड आपके सामने है। ज़मान पार्क सिंपल सा एक घर है, वो भी आपके सामने रिकॉर्ड है, हर चीज़ तफसीलात है। और उनके ऊपर ये बात, ये जो ख्वाजा कर रहा है, ये कोई भी कर रहा है, ख्वाजा सरा कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो ये सारे जो हैं, ये सारे खुद हारे हुए हैं। ये सारे इस मुल्क के दुश्मन हैं। इन्होंने हमेशा इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडे किए। हमेशा इन्होंने कहा कि बाजवा ये कर दूंगा, मैं ईंट सींच बजा दूंगा, मैं ये आर्मी के हवाले से। इनकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपके सामने पड़ी हुई हैं। सिर्फ ये हमारे इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़लस्तीन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ नहीं है PTI वाले। इमरान खान ने कहा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम कभी भी इसराइल को बतौर जो है वो स्टेट जो है तस्लीम नहीं करते, तो लिहाजा तस्लीम नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।